रक्षा हुई है, जिन्होंने अपना जीवन भक्ति के प्रचार में समर्पण किया है और भगवत विमुख जीवों को भगवान से जोड़ करके उनको भगवत सन्मुख किया है, ऐसे महापुरुषगण। स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, चतुर महंत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि दाबे रही। चतुर महंत माने चार महंत, चार महापुरुष। ये चतुर दिग्गज माने चार दिग्गज के समान हुए, जो भक्ति भूमि दावे रही, भक्ति रूपी भूमि को दबाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, जिससे इसको कोई डगमगाए ना, कोई इसको चल ना करे, हिलाए ना। नाम है श्रुति प्रज्ञ, श्रुति प्रज्ञ, श्रुति देव, ऋषभ पुह कर ये भजई से। श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज और श्री श्रुति देव जी महाराज, ये दोनों ऋषभ और पुष्कर दिग्गज के समान हुए। इभ माने हाथी, इभ माने हाथी। ऋषभ और पुष्कर हाथी के जैसे हुए। 8 दिग्गज है जो भूमि के नीचे पृथ्वी को थामे हुए हैं, रोके हुए हैं। ऐरावत हैं, पुंडरीक हैं, वामन है, कुमुद हैं। पुष्पदंत है, सार्वभौम है, सुप्रतीक है, और एक नाम और है जिनका नाम है अंजन। ऐरावत पूर्व दिशा में है और उसी क्रम में आप लगाते जाएंगे। पुंडरीक है पूर्व दक्षिण कोने में, दक्षिण में वामन है, फिर कुमुद है, अंजन है, पुष्पदंत है, सार्वभौम है, सुप्रतीक है। ये 8 दिग्गज है। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, श्रुति देव, श्रुति प्रज्ञ। ये श्रुति प्रज्ञ और श्रुति देव ऋषभ और पुष्कर हाथी के जैसे हुए। और श्रुति धामा श्रुति उदधि पराजित बामन जई से। श्री श्रुति धामा जी और श्री श्रुति उदधि जी, श्री श्रुति धामा जी और श्री श्रुति उदधि जी पराजित बामन जैसे। पराजित और बामन हाथी के जैसे हुए। श्री रामानुज गुरु बंधु, स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के गुरु बंधु माने गुरु भाई थे चारों। विदित माने विख्यात हुए, जग मंगलकारी, पूरे जगत को मंगल करने वाले हुए। और शिव संहिता प्रणीत ज्ञान सनकादिक सारी। शिव संहिता में प्रणीत माने कहा गया जो ज्ञान है, उन ज्ञानों को जानने में सनकादिक सारी, सनकादिक जी के समान हुए चारों। श्रुति प्रज्ञ, श्रुति देव, श्रुति धामा, श्रुति उदधि, ये चारों सनकादिक जैसे हुए ज्ञान में। इंदिरा पद्धति उदारधि सभा साखी सारंग कहई। इंदिरा पद्धति, इंदिरा पद्धति, इंदिरा माने श्री जी लक्ष्मी जी। इंदिरा पद्धति माने श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय की जो पद्धति है, जो परंपरा है, श्री संप्रदाय में निष्ठावान थे चारों।
उदार धी, इन चारों की बुद्धि उदार थी, अर्थात उदार बुद्धि वाले थे चारों। सभा साखी सारंग कहे, सभा साक्षी है, सब लोग इनको सारंग कहे, सारंग माने हाथी। विद्वान लोग, संत लोग इनको दिग्गज विद्वान मानते थे, इन चारों को। चतुर महंत दिग्गज चतुर, भक्ति भूमि दावे रहे। श्री श्रुति प्रज्ञ जी के बारे में वर्णन ऐसा है कि श्री श्रुति प्रज्ञ परम अनुरागी, विप्रवर्य वैष्णव वैरागी, दिग्गज ऋषभ श्रेष्ठ की भांति, भक्ति धरा नहीं डोलन पाती, जाति भेद भक्तन में नाही, करत प्रेम सब भांति सदाही। अर्थात श्री श्रुति प्रज्ञ जी, जथा नाम तथा गुण था उनमें। श्रुति प्रज्ञ नाम था और श्रुति वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। इनके अंदर कोई जाति भेद नहीं, भक्ति रस में अनुरक्त रहते थे। राम नाम उपदेशत विचरत, श्री राम नाम जाप करने की शिक्षा लोगों को दिया करते थे। इसी बहाने से जड़ जीवन को करहि सचेता, जग माही विचरत यही होता, विचरण करते थे। एक बार भगवान जगन्नाथ को दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उधर से एक स्वपच भक्त दर्शन करके प्रसादी लेकर आ रहा था। जैसे श्री श्रुति प्रज्ञ जी को देखा, वैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया वैसे श्री श्रुति प्रज्ञ जी ने उठा करके हृदय से लगाया। अब इसके बाद उनको ख्याल आया कि अरे मैं तो स्वपच हूं। तब रोने लगे और उन्होंने कहा, महाराज मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं तो अपवित्र हूं, अपावन हूं। तब श्री श्रुति प्रज्ञ जी ने कहा कि नहीं नहीं, कौन कहता कि तुम अपावन हो, तुम परम पावन हो। और उनके शरीर की धूल को झाड़ना शुरू किया, स्नेह देना शुरू किया। इतने में उनको ध्यान गया कि इनकी हाथ में तो प्रसाद है, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ, तुरंत प्रसाद लेकर खा लिया। महाप्रसादता सुते लई के, आठी पायो अति आदर दई के। और फिर श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज इतने प्रभावित हुए, प्रसाद पाके इतने प्रेम में डूब गए कि करी सत्संग ही रात बिताई, प्रातः विदा कियो हर साई। रात भर सत्संग करते रह गए। ज्ञानी पंडित वेद के, ज्ञानी पंडित वेद के, सुजसे श्री श्रुति प्रज्ञ, अकथनीय महिमा महा, परम रसज्ञ कृतज्ञ। ऐसे श्री श्रुति प्रज्ञ जी थे। और श्री श्रुति देव जी के बारे में कहा, श्री श्रुति देव देवधरनी के, थापक रक्षक रति अवनी के, संग लिए हरि भक्त समाजा, चलत सुधारत बिगरे काजा। विचरण कर रहे थे श्री श्रुति देव जी। बिमकन को हरि सन्मुख करते, यही हेतु सब देश विचरते। गोस्वामी जी ने वैराग्य संदीपनी में लिखा है, जड़ जीवन को करहि सचेता, जग माही विचरत यही हेता। संत का विचरण होता है जगत के उन हरि विमुख प्राणियों को हरि सन्मुख करने के लिए।
विचरण करते करते एक नगर में पहुंच गए जहां के राजा भक्ति विमुख थे, भक्ति से विमुख थे। अब राजा विमुख तो प्रजा विमुख भक्ति से। प्रेम बारी ही नी एक नगरी, नृपा भक्त आए तहां डगरी। नृपोपवन में कूप सुहावे, बिनु आज्ञा क्यों भरन न पावे। संत जब विचरण करते थे तो वे दो जगह दो चीज देखकर ठहरते थे। जल थल देखी बसे निश बीते। जल का सुपास हो, स्थल बढ़िया रमणीक हो, खाने पीने की चिंता नहीं करते थे। तो श्री श्रुति देव जी उस राजा के जो भगवान से विमुख है उसके बाग में डेरा डाल दिए। पास में कोई नदी तालाब नहीं है, उस बाग में 2-3 कुएं हैं, उसी से बाग का सिंचन होता है। लेकिन राज आज्ञा के कारण उसमें से कोई जल भर नहीं सकता। तो श्री श्रुति देव जी ने अपने साथ वाले संतों से कहा कि आप वहां जल ले लीजिए। तो वहां के बगिया के जो रक्षक थे उन लोगों ने मना किया, विरोध किया, मना कर दिया, कहा बिल्कुल नहीं जल ले सकते आप लोग। तब श्री श्रुति देव जी ने कहा, संतों नहाने की आवश्यकता नहीं है, सब मिलकर के बैठ के भजन कीर्तन करते हैं, कीर्तन करके फिर यहां से प्रस्थान करेंगे, अपना नियम हो जाए। बिना नहाए ही करी नेमा। नियम किए, कीर्तन किए, कहा सुनो जल के अभाव में जहां इस तरह की परिस्थिति हो तो नियम कर लेना चाहिए। और इसके बाद नियम किए, कीर्तन किए, और फिर इसके बाद कहा कि यार आना नहीं, चलो। सब लोग चल दिए वहां से। जैसे ही नगर के सीमा के बाहर गए वैसे ही नगर के सभी जलाशय सूख गए, सब सूख गए। नगर में हाहाकार मच गया। हो क्या गया भाई, अचानक जल कैसे सूख गया? सब लोग राजा के पास आए, राजा भी चिंतित हुए। मंत्री सोचने लगे क्या बात है, ऐसा क्यों हुआ? तब तक बागवान ने आकर कहा कि ऐसी सी बात है महाराज, संतों को सिपाहियों ने भगा दिया है। संत लोग स्नान करने गए तो नहाने नहीं दिए, पानी भरने नहीं दिए, पानी पीने नहीं दिए, संतों को भगा दिए हैं। उसी अपराध से सब जलाशय सूख गए हैं। फिर सब लोग संतों के पीछे दौड़ने लगे, देखो कहां संत गए। संतों के पीछे दौड़ते हुए गए, चरण पकड़ के मनाने लगे। संत तो संत हैं, लाग दया कोमल चित संता। का ठीक है। जैसे ही संत लोग कीर्तन करते हुए फिर से नगर में प्रवेश किए वैसे ही सभी जलाशय जल से परिपूरित हो गए। फिर तो राजा प्रजा के सहित श्री श्रुति देव जी के शिष्य हो गए और सब श्री श्रुति देव जी के बताए गए मार्ग का अनुसरण करने लगे। संत समाज कछुक दिन रही के, प्रेम बारिते पूरन करी के। आगे चले गए सुख पाई, यश श्रुति देव रहे सब गाई। यही विधि चरित अनेक अनूपा, भरे भक्ति विमुख नहीं कूपा। स्वामी श्री गणेशदास जी महाराज कहते हैं कि उस राजा के नगर के कुएं आदि तो भर ही दिए, लेकिन जो भक्ति जल से विमुख थे उन सब के हृदय रूपी कूप को भी श्री श्रुति देव जी ने भर दिए प्रेम जल से। रामानुज गुरु बंधु को चरित सिंधु गंभीर, तीन ताप ते तपई को शीतल त्रिविध समीर। ऐसे श्री श्रुति प्रज्ञ श्रुति देव जी का चरित है।
आगे जो श्री श्रुति धाम श्री श्रुति उदय जी का चरित्र आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता